जप तप व्रत। तू क्या मेरी कीर्ति और यश का नाश करेगा प्रवंचक? मेरा तेज क्षण मात्र में तुझे भस्म कर सकता है। वो तो मैं तेरे अमृतपान की मर्यादा रखने के कारण तुझे क्षमा कर देता हूं। अपने गौरव यश कीर्ति का नाश करने वाले को क्षमा कर देने वाला मैंने आपके अतिरिक्त दूसरा नहीं देखा। इन दुष्टों के साथ रहकर तुम धर्म, नीति और मर्यादा का पालन करना भूल गए हो। नहीं, अपमानित होकर जीवित रहने से तो उचित है मृत्यु को स्वीकार कर लेना। जगदीश्वर भगवान विष्णु के अमोघ अस्त्र के सम्मुख आज तुम दोनों का भयानक अपमान हुआ है। सूर्यदेव, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा। अपमान की धधकती हुई ज्वाला में जलते हुए शनि की प्रतिज्ञा भी सुन ले कि समय आने पर मैं विष्णु का इतना ही घोर अपमान करूंगा जिससे विष्णु सारे संसार में कलंकित हो जाएगा। ना शनि ना, केवल अहंकारवश ऐसी भयानक प्रतिज्ञा करना उचित नहीं है। उचित अनुचित की शिक्षा शनि को नहीं देना सूर्यदेव। शनि स्वतंत्र है, शक्तिशाली है। तो जो इच्छा हो वो करो। मैं अभागा पिता तुम्हें कल्याण का आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। इस समय सूर्य के प्रकट होने के पीछे याद है किसकी प्रेरणा थी? किसकी? उसी जगदीश्वर विष्णु की। अर्थात हमारा क्रोध भड़ककर कहीं प्रतिशोध का रूप न धारण कर ले, इसी कारण विष्णु ने आपके पिता और अपने चाटुकार सूर्य को हमारे समीप भेजा। किंतु इसका परिणाम तो और भी अधिक भयानक हो गया राहु। अब मैं इस संसार को अपनी भयानक शक्ति का आभास करवा के ही रहूंगा। पति परमेश्वराय नमो नमः। भृगुपुत्र शुक्राचार्य की विनती सुने कैलाशपति। भगवान कैलाशपति तथा माता पार्वती की शांत। हमारे बिना बुलाए यहां आने का प्रयोजन क्या है भृगुपुत्र? मैंने अपने महान पिता महर्षि भृगु की आज्ञा के अनुसार आपको अपना आराध्य स्वीकार किया है। यह असत्य है शुक्राचार्य। तुमने सच्चे मन से हमें अपना आराध्य स्वीकार नहीं किया है। यह आप क्या कह रहे हैं कैलाशपति? सत्य कह रहा हूं। इसके एक नहीं अनेक कारण हैं। तनिक स्पष्ट करें महेश्वर। सुने शुक्राचार्य, सर्वप्रथम कारण तो यह है कि जो भक्त अपनी भक्ति की घोषणा करता है वो सदा हमारी दृष्टि में संदेहास्पद बना रहता है। भक्ति की घोषणा? हाँ शुक्राचार्य, अनेक भक्त हमारे चित्रों, हमारी मूर्तियों को अपने प्रासादों में स्थापित कर, हमारे लघु चित्रों को अपने शरीर में धारण कर, भभूत मल कर हमारी परम भक्ति का भ्रम उत्पन्न करते हैं। इस सत्य से तो अब तक मैं भी अपरिचित थी स्वामी। वस्तुतः उनके स्वांग में भक्ति के स्थान पर अहंकार की संतुष्टि ही प्रमुख रहती है। भक्ति और अहंकार तो दो विपरीत तत्व है महेश्वर। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अनेक व्यक्ति इन दोनों विपरीत तत्वों का प्रयोग एक साथ करने में भी भयभीत नहीं होते। स्वामी, आप सृष्टि के समस्त कारणों के भी कारण हैं। आपकी गूढ़ भाषा तथा संकेतों को समझना असंभव है। तनिक सरलता से अपना कथन स्पष्ट करें। नियंता ने अभी तक किसी ऐसे गूढ़ संकेतों अथवा भाषा का निर्माण ही नहीं किया जो तुम्हारी बुद्धि से परे हो देवी पार्वती। किंतु किसी व्याख्या को
आपके श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य भला मैं कैसे छोड़ दूं? हम तुम्हारे इस स्वभाव से अपरिचित नहीं है देवी पार्वती। तो मेरे पूछने से पूर्व ही मुझे बताएं कि भक्ति और अहंकार का प्रयोग एक साथ कौन करता है? इसका एक प्रमाण तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के रूप में हमारे सम्मुख ही खड़े हैं। भोलेनाथ, इस परम सत्य को सुनकर चकित ना हो दैत्य गुरु। अहंकार संतुष्टि के लिए आप जैसे व्यक्ति भक्ति को ही साधन बना लेते हैं। देवी पार्वती, इनके प्रासादों में हमारी मूर्ति जितनी विशाल होगी, चित्र जितना सुंदर होगा, घोषणा जितनी तीव्र होगी, भक्ति से उपजा इनका अहंकार उतना ही अधिक संतुष्ट होगा। हाँ स्वामी, अहंकार को मन की संतुष्टि से अधिक दूसरे की प्रतिक्रिया देखने में आनंद प्राप्त होता है। हाँ देवी पार्वती, जब लोग इनके द्वारा स्थापित मूर्ति, चित्र अथवा इनकी भक्ति की प्रशंसा करते हैं, तब इनका अहंकार संतुष्ट होता है, आनंदित होता है। ये सत्य नहीं है कैलाशपति। हमने सच्चे मन से आपको अपना आराध्य स्वीकार किया है। यदि यह सत्य होता तो तुम हमारे आदेश की परामर्श कहकर अवहेलना नहीं करते शुक्राचार्य। सत्य तो यह है भोलेनाथ कि आपके आदेश के पश्चात भी हमारे मित्र शनिदेव और राहु ने हमें पाताल लोक जाने को विवश कर दिया था। शुक्राचार्य, यदि तुम कुसंगति और स्वार्थी मित्रों के कारण विवश होते रहे तो तुम्हें दैत्य गुरु कहलाने का क्या अधिकार है? तुम दैत्य के हित का नहीं, सर्वनाश का कार्य कर रहे हो। अब जब तक तुम्हारे मन में हमारी सच्ची भक्ति जागृत न हो, तब तक कैलाश आने का कष्ट न करना। इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख रही हो देवी बहिष्मति? आकाश के सूर्य देव के साथ अपने मन मंदिर के सूर्य को भी देख रही हूँ स्वामी। उस सूर्य की भांति इस सूर्य को भी अनेक कार्य पूर्ण करने हैं। ये क्या? ये अंधकार क्यों? यदि अंधकार न होगा तो रजनी का सौंदर्य कैसे व्यक्त होगा? अंधकार से सौंदर्य का कैसा संबंध? संबंध है स्वामी। यदि अंधकार न होगा तो सौंदर्य भी नहीं होगा। अर्थात सौंदर्य का जन्म ही गहन अंधकार के मध्य होता है। तुम परिहास कर रही हो देवी। ये परिहास नहीं, सत्य है प्रिय। कवि के गहन अचेतन में कविता का जन्म होता है, एक चित्र का जन्म होता है, चित्रकार के हृदय की अटल गहराइयों में समाधि का जन्म, भक्ति का जन्म, ध्यान का जन्म, ये सभी तो गहन अंधकार के मध्य ही होते हैं। एक बीज फूटता है तो भूमि के भीतर गहन अंधकार के मध्य। तुम तो दार्शनिकों की भाषा बोल रही हो। ऐसी भाषा सुनकर आनंद आ गया। मैं निरंतर यही सोचता रहता हूं, परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि संरचना का अपूर्ण कार्य जो मुझ पर छोड़ रखा है, वो क्या है? आपको पृथ्वी लोक और समुद्र की सीमाओं की पुनर्रचना करनी है। स्वयं देवऋषि नारद ने बार बार इसका उल्लेख किया था।
पृथ्वी की सीमाएं तो समुद्र से जुड़ी हैं। उसकी पुनर्रचना किस प्रकार की जा सकती है? मनुपुत्र प्रियव्रत, बहिर्ष्मति, परमपिता प्रणाम। तुम्हारे जीवन में वो अवसर आ गया है जब तुम अपने पराक्रम, बाहुबल एवं चातुर्य से पृथ्वी के सप्त खंड और सप्त समुद्रों की रचना करो। ये कार्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा से हमने सृष्टि रचना के समय तुम्हारे लिए ही अपूर्ण छोड़ रखा था। परमपिता, अपनी बात निस्संकोच कहो मनुपुत्र प्रियव्रत। ये सौभाग्य मुझे ही क्यों परमपिता? तुम्हारे जन्म के पूर्व ही तुम्हारे माता पिता के श्रेष्ठ धार्मिक संस्कारों के कारण ही ये महान कार्य तुम्हारे लिए निश्चित किया गया था। अहो अहो परमपिता, मैं धन्य हो गया। प्रियव्रत, तुम्हारे इस महान कार्य में देव शिल्पी तथा देवी बहिर्ष्मति के पिता विश्वकर्मा जी तुम्हारी अद्भुत सहायता करेंगे। तुम दोनों पूर्ण आस्था से देव शिल्पी का आवाहन करो। पुनः आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। आपकी आज्ञा पूर्ण करना मेरा धर्म एवं प्रथम कर्तव्य है। तुम दोनों का कल्याण हो। देव शिल्पिन विश्वकर्मन देव दर्शनार्थम अहम आवाहयामि। अहम आवाहयामि। अहम आवाहयामि। सम्राट प्रियव्रत, पुत्री बृहस्पति, प्रणाम पिताश्री। असमय आपको कष्ट देने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। असमय नहीं, इस अवसर की प्रतीक्षा मैं युगों से कर रहा था। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की कृपा से आज वो शुभ मुहूर्त आ ही गया। इन्हें आपके आशीर्वाद और सहयोग की आवश्यकता है पिताश्री। पुत्री बृहस्पति, जिस कार्य को सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी ने स्वयं पूर्ण करके तुम्हारे स्वामी और हमारे जामाता प्रियव्रत को श्रेय प्रदान किया, ये उसके वास्तविक अधिकारी हैं। इस महान कार्य में सहयोग करना हमारे लिए गौरव का विषय है। पुत्र प्रियव्रत, आज्ञा पिताश्री। परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से हमने तुम्हारे लिए एक दिव्य आसन एवं एक दिव्य खड़ग का निर्माण किया है। दिव्य आसन दिव्य खड़ग सम्राट प्रियव्रत, ये दिव्य आसन मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। प्रियव्रत, ये दिव्य खड़ग भी ग्रहण करो। लो, और परमपिता ब्रह्मा जी के द्वारा सौंपा हुआ यह कार्य पूर्ण करो। इस दिव्य आसन पर आसीन होते ही तुम दोनों को संपूर्ण पृथ्वी का जल व भूमि भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और इस खड़ग से निकला हुआ दिव्य प्रकाश तुम्हारी इच्छा अनुसार पृथ्वी माता के खंड खंड कर देगा। अद्भुत। इस कार्य की सफलता के लिए त्रिदेव और समस्त ग्रह नक्षत्रों की कृपा तुम्हारे साथ है। किंतु क्या पिताश्री? दिव्य आसन पर आसीन होने के पश्चात तथा कार्य आरंभ होने के पूर्व माता पृथ्वी की कृपा अवश्य प्राप्त करना। जो आज्ञा पिताश्री। तुम दोनों का कल्याण हो।
ओम नमो नारायणाय। 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 हे माता पृथ्वी, त्रिदेवों की आज्ञा से हम आपकी शरीर रूपी भूमि को सप्तद्वीप खंड और सप्त महासागरों में परिवर्तित करने जा रहे हैं। माँ के हृदय में ममता का वास होता है पृथ्वी माता। हमारे इस कार्य से भूमि और सागर के मध्य नवीन संबंध स्थापित होंगे। मानव जीवन अधिक सुगम होगा। हमें अपनी आज्ञा और कृपा प्रदान करें माता। हे माता पृथ्वी, हमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर आशीर्वाद दें। हमें आशीर्वाद दें। हमें आशीर्वाद दें। मैं तुम्हारी सद्भावना और त्रिदेवों की इच्छा से अपरिचित नहीं हूँ। तुम्हारे इस कार्य से पृथ्वीवासियों का कल्याण होगा और निश्चित समयावधि में पृथ्वी के प्रत्येक खंड को सूर्य देव का प्रकाश मिलता रहेगा। हमें आशीर्वाद आशीर्वाद दे दे माता। माता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरी इच्छा मात्र से देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तुम्हारा ये दिव्य आसन भूमि के आकर्षण से मुक्त होकर वायु में स्थिर हो जाएगा और सूर्य देव के रथ की गति की भांति ये दिव्य आसन गति बना लेगा, जिससे तुम्हारा कार्य और अधिक सरल हो जाएगा। आपकी कृपा पाकर हम धन्य हुए पृथ्वी माता। तुम दोनों का मनोरथ पूर्ण हो। जय जय जगदीश्वर। जय जय जगदीश्वर। विश्वकर्मा द्वारा प्रदान किए गए दिव्य अस्त्र से प्रियव्रत ने एक एक करके 7 स्थानों पर दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। फलस्वरूप वे 7 स्थान 7 द्वीपों में परिवर्तित हो गए और इसी प्रकार सप्त महासागरों का भी निर्माण हुआ। सम्राट प्रियव्रत, अपने कर्म के प्रति तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारे इस कार्य से पृथ्वी के प्रत्येक खंड को सूर्य का प्रकाश निरंतर मिलता रहेगा। धन्य हो प्रियव्रत और बहिष्मति, धन्य हो। वत्स प्रियव्रत, जिस निष्ठा से तुमने सृष्टि रचना का मेरा अपूर्ण कार्य पूर्ण किया है, उससे हम त्रिदेव प्रसन्न हुए। प्रियव्रत, तुम्हारी कर्म निष्ठा और बर्हिष्मति तुम्हारा पतिव्रत धर्म का पालन सदा संसार वासियों को कर्म और धर्म की शिक्षा प्रदान करेगा। प्रियव्रत, बहिष्मति, हम त्रिदेवों के साथ ही पृथ्वी पुनर्रचनाकार के रूप में तुम दोनों का नाम सदा अमर रहेगा। तुम दोनों का कल्याण हो। हे प्रभु, आपकी जय हो।
जय हो, जय हो। हे सृष्टि के पालन करता जगदीश्वर भगवान विष्णु, इस सृष्टि के प्रथम दिन से ही आपकी हमारे कुल और परिवार पर विशेष कृपा है। यह आप ही की कृपा का परिणाम है कि मैं पृथ्वी वासियों के कल्याण का महान कार्य सरलता से संपन्न कर सका। परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान किया हुआ ये दिव्य खड्ग मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हे भक्त वत्सल नारायण, अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार हम पर बनाए रखें। जगदीश्वर, जगत पालक, भगवान विष्णु, तुम्हारी जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। सप्तदीप सर्जक सम्राट प्रियव्रत एवं साम्राज्ञी बहिर्ष्मति की जय। सप्तदीप सर्जक सम्राट प्रियव्रत एवं साम्राज्ञी बहिर्ष्मति की जय। मेरे प्रिय शुभ चिंतकों, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, कर्ता तो कोई और है। उस कर्ता ने मुझ जैसे साधारण मानव को यह महान अवसर प्रदान कर मुझे धन्य कर दिया है। यदि जय जयकार करनी है तो उस जगत पालक जगदीश्वर भगवान विष्णु की जय जयकार करो। जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय। जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय। जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय। आज मैं अत्यधिक आनंदित हूं। त्रिदेवों की कृपा और पूर्वजों के आशीर्वाद से मेरे जीवन का महान उद्देश्य आज पूर्ण हुआ। सत्य तो यह है देवी की अब आप ये मत कहिएगा कि आपकी सफलता का श्रेय मुझे जाता है। मैंने तो केवल अपने स्वामी की सहचरी होने का कर्तव्य निभाया है, किंतु आज एक रहस्य समझ में आ गया मुझे। कैसा रहस्य प्रिय? यही कि त्रिदेव और देवऋषि नारद आपकी तपस्या का हट छुड़वाने के लिए इतने व्यग्र क्यों थे? हाँ देवी, मेरे निमित्त सृष्टि संरचना का कार्य पूर्ण कराने के कारण ही वे व्यग्र थे। आज मुझे अनुभव हो रहा है कि समय से पूर्व मेरे तपस्वी हेतु वानप्रस्थी बनने का मेरा निर्णय कितना अधिक भूल भरा था। हमारी भूल का आभास कराने का श्रेय देवर्षि नारद को जाता है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आज तुम मेरे प्रिय शिष्य कहलाने के योग्य हो गए प्रियव्रत। सत्य तो यह है कि भावना के प्रवाह में बहकर किसी भी व्यक्ति का निर्णय करना अनुचित है। यह आपकी प्रेरणा का ही परिणाम है देवर्षि कि मैं त्रिदेवों की कृपा पाने के योग्य हो सका। मेरे कार्य की प्रशंसा संसार को कर्म की शिक्षा प्रदान करने वाले भगवान सूर्यदेव ने की। विजयी प्रियव्रत। प्रणाम सूर्यदेव। तुमने कार्य ही प्रशंसा के योग्य किया है वत्स। अपने कर्म पथ पर रहते हुए हमने तुम्हारी प्रशंसा अवश्य की थी, किंतु अब तुम दोनों को शुभकामनाएं देने यहाँ प्रकट हुए। अहोभाग्य, हमारे अहोभाग्य सूर्यदेव, जो आपके चरण यहाँ पड़े। पृथ्वीलोक आपके तेज से ही प्रकाशित है सूर्यदेव। आपके चरण रज का स्पर्श पाकर पृथ्वीलोक धन्य हो गया। हमारी कार्य सफलता आपके मार्गदर्शन बिना असंभव थी। वत्स प्रियव्रत, देवी बहिष्मति, तुम दोनों की महान सफलता का मुख्य कारण कर्तव्य निष्ठा भी थी। कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा भी तो संसार आप ही से प्राप्त करता है सूर्यदेव। नारायण नारायण। तुम दोनों का कल्याण हो।
क्या देख रहे हैं शनिदेव? बाबू, विष्णु के चक्र सुदर्शन ने तुम्हारे नेत्र को क्षति तो नहीं पहुंचाई? क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं शनिदेव, आप अपने घोर शत्रु अपने पिता गृहपति सूर्यदेव को भावना के प्रवाह में बहकर निहार रहे हैं। नहीं राहु, नहीं। सूर्यदेव तो संयोग से मेरे पिता हैं, किंतु मेरे मन में इनके प्रति केवल एक ही भावना है, शत्रुता और प्रतिशोध की भावना। यदि शत्रुता और प्रतिशोध की भावना होती तो इस प्रकार चुपचाप देखते नहीं, टूट पड़ते अपने शत्रु पर। अब मैं यही करूंगा। अपमानित और प्रताड़ित होने पर भी तुम अपनी अशुभ काली छाया मुझ पर डालने चले आए। सूर्यदेव, सावधान! यदि और कुछ कहा तो परिणाम भयानक होगा। राहु जैसे कुटिल और प्रवंचक मित्रों ने तेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। आज मैं अपनी भयानक कुदृष्टि से तुम्हारे तेज को सदा सदा के लिए खंडित कर दूंगा, यदि तुमने मेरे प्रश्न का समाधान नहीं किया। पुत्र कहते हुए मुझे ग्लानि होती है शनि। तुम पुत्र कहलाने के अधिकारी भी नहीं हो, और तुम्हें पिता कहते हुए मेरा मस्तक लज्जा से झुक जाता है। बताओ सूर्यदेव कि मेरी प्रिय माता छाया को तुमने कहाँ छुपा रखा है? तुम्हारी माता छाया अब इस संसार में नहीं है, उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। ये तो तुमने पहले भी कई बार कहा है, किंतु आज मैं इसका ज्ञात करके रहूंगा सूर्यदेव कि तुमने मेरे प्रिय माता छाया का वध क्यों किया? मुझे मातृहीन क्यों बनाया? क्यों? मैंने पहले भी तुमसे कई बार कहा है कि तुम मातृहीन नहीं हो। देवी संज्ञा में ही तुम्हारी माता छाया का अंश समाया हुआ है। इसी कारण तुम ये वैर भाव त्याग कर हमें पिता तथा देवी संज्ञा को अपनी माता का सम्मान प्रदान करना उचित है। तुम सम्मान के योग्य नहीं, तुम मेरी कुदृष्टि के योग्य हो सूर्य। मैं आज तुम्हारे तेज और वैभव को खंडित कर दूंगा। असत्यवादी, पत्नी के हत्यारे! मैं आज तुम्हारे तेज और वैभव को खंडित कर दूंगा। असत्यवादी, पत्नी के हत्यारे! सत्य सदैव विष के समान कड़वा होता है सूर्य। नहीं, नहीं, ये सत्य नहीं है। छाया की हत्या नहीं हुई है। वे कहाँ हैं? उनका अंश संज्ञा में समा गया है। यह सत्य है। तुम अपने आप को बचाने की चेष्टा कर रहे हो। तुम पत्नी के हत्यारे हो। पत्नी घाती सूर्य को आज ना छोड़ो शनि। मैं तुम्हारे साथ हूँ। राहु, अपनी सीमाओं में रहो, अन्यथा मैं अपने तेज से तुम दोनों को भस्म कर दूंगा। मैं बार बार तुम्हारा ग्रहण करता हूँ और तुम निस्तेज होकर रह जाते हो। यदि तुम में शक्ति होती तो मुझे पहले ही भस्म कर देते। शनिदेव, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। हम
दोनों अपनी शक्ति और कुदृष्टि से आज सूर्य को नष्ट कर विष्णु के संसार में अंधकार ला देंगे। अवश्य राहु, इस दुष्ट प्रवंचक को दंड मिलना उचित ही होगा। शनि, शनि, शनि। शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र होते हुए भी उनसे शत्रुता क्यों रखते हैं? शनिदेव की अपने महान तेजस्वी पिता से घोर शत्रुता का मूल कारण क्या है? इस घोर शत्रुता का मूल कारण है शनिदेव की तामसिक वृत्ति, ईर्ष्या, द्वेष, मिथ्या अहंकार और एक आधारहीन भ्रम। आधारहीन भ्रम? हां देवी पार्वती, पिता पुत्र की इस घोर शत्रुता के मूल में एक ऐसा रहस्य है जो विदित होते हुए भी अज्ञात है। स्वामी, जो विदित है वो रहस्य कैसे हो सकता है? देवी, इस संसार में अनेकों बार स्वयं की आंखों से देखा, स्वयं के कानों से सुना सत्य सत्य नहीं होता। अर्थात का ज्ञान तुम्हें सूर्यदेव तथा शनिदेव की कथा सुनने पर हो जाएगा। मनन है कृतिकार का, साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होती सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की। नमः शिवाय, नमः